नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसके अलावा हिंदी, जीके में दोस्तों सभी जगह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संविधान, इतिहास, हर जगह से, भूगोल, हर जगह से दोस्तों इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के भी, खेल से संबंधित प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बाकी इसकी पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों जब आपको टाइम मिलेगा तो उन्हें स्पीड बढ़ाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जामों में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कई बार एग्जाम में बन चुका है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादियों उग्रवादियों में विभाजित हो गई थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 का दोस्तों ढाका में नहीं हुआ था, लखनऊ में भी नहीं, इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर कराची में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर हमारा कराची में। दोस्तों, इसमें आपको घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा लूसेंट जीके के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और बाकी उत्तराखंड के तो है ही हैं। अगला यहाँ पर, एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ अधिवेशन 1916, अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1901 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। और गांधी जी ने कांग्रेस के किस एक अधिवेशन की, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो आपको चैट बॉक्स में बताना है, वर्ष सहित कब की थी, कहाँ की थी, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। वो भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता। महात्मा यहाँ पर जो नाम में लगा हुआ है सबसे पहले महात्मा, ये हो जाएगा दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर इसका सटीक उत्तर होगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? आपको यहाँ पर बताना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या फिर रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, या फिर 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के समय? तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अभी और भी प्रश्न आने वाले हैं, ये प्रश्न भी यहाँ पर आ गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अगर दोस्तों आप लोअर पीसीएस का भी अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, बाकी यूके ट्रिपल के जो भी एग्जाम है, पीडीओ, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, कोई भी एग्जाम जो एसआई के भी फॉर्म आएंगे तब भी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, या फिर इनको मिलाने के लिए क्रम से ABCD क्रम से लगाइए, कौन सी सबसे बाद में हुई, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो इनको जान लेते हैं यहाँ पर, कौन सी सबसे पहले। असहयोग आंदोलन दोस्तों यहाँ पर है, तो असहयोग ये था 1920 का। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों ये हो गया 1918 का। सविनय अवज्ञा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1930 का। बाकी चंपारण हो जाएगा 1917 का। तो कौन सबसे पहले हुई, ये हो जाएगा यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी। कौन सबसे बाद में हुई, तो इनके हिसाब से तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा। तो यहाँ पर सटीक उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। अगला यहाँ पर, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों कब? 1919 में। तो इरविन दोस्तों, उसके बाद इसका उत्तर होगा यहाँ पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर दोस्तों ये पुस्तक है, एग्जाम में बन सकती है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अरुणा आसफ अली इसका सही उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो याद रखेगा, किसी एग्जाम में जरूर बन सकता है। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि उत्तराखंड के प्रश्न अभी नहीं आ रहे, तो 2-4 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद उत्तराखंडी आने वाले, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तराखंड हम हर रोज़ उसे भी ज़्यादा ही देखते हैं।
वन लाइनर भी आपको देखने को मिलेंगे अंत में, तो बने रहिएगा। अगला यहाँ पर कामायनी के रचयिता कौन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा दोस्तों महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, धुरु स्वामिनी, बाकी बहुत सारे हैं इनके प्रसाद के। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड लोअर, दोस्तों इसमें पूछा गया प्रश्न है, बाकी और एग्जामों में भी आया हुआ है, लोअर पीसीएस तक में पूछा गया प्रश्न, तो याद रखना आपको ये, किसी में फिर रिपीट हो जाएगा, वीडियो कहीं भी रिपीट हो सकता है, जरूरी नहीं है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो इतना ही आपको याद रखना है, पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर के.एम. पणिक्कर। तो सीधे सीधे इतना याद रखेगा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, के.एम. पणिक्कर, किसी एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो नवदा टोली दोस्तों कहाँ है, एमपी में है, और इसका उत्खनन किया था सांकलिया ने, तो एच.डी. सांकलिया आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, निष्क दोस्तों याद रखेगा महत्वपूर्ण है, यह था गले का, तो निष्क था गले का आभूषण था, ऋग्वैदिक काल में एग्जाम में बन सकता है। अब दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों आपको निश्चित रूप से आता होगा, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और बंद होते हैं, कौन सा मंदिर है, अंजनी मंदिर, वंशनारायण मंदिर, उमा मंदिर या लाटू मंदिर, ये सभी मंदिर होने को चमोली के हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वंशी नारायण मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के बाद किसने कहा था कि उसकी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है, तो ये कहा था दोस्तों वदीदत्त पांडे, कुछ इस तरह का, महाराज में कुमाऊं क्षेत्र से कुछ इस तरह का था, अभी मुझे याद नहीं, इसका उत्तर दोस्तों वदीदत्त पांडे। अगला प्रश्न यहाँ पर, बाकी अपने गुरु भी इनको मानते थे तिलक कोई, वदीदत्त पांडे, ये भी प्रश्न बन सकता है। अगला यहाँ पर नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया, तो कुमाऊं परिषद दोस्तों 30 सितंबर 1916 में हुआ था, कुमाऊं परिषद का गठन, ये हो जाएगा 1916 में, बाकी 1926 में विलय हो गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, या फिर कहें कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये दोस्तों 1912 होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 अगस्त 1949 को, उत्तर प्रदेश का 50वां जिले के रूप में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पूरा नाम। अगला है यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा, अब इनमें से देख लेते हैं, नमक आंदोलन, किसान आंदोलन, कुली बेगार या उत्तराखंड आंदोलन, तो इनमें से दोस्तों कुली बेगार ही कहा जाएगा, ये कुली बेगार बड़ा आंदोलन था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर सरला बहन का जन्म कब हुआ था, दोस्तों एग्जाम में बन सकता है, सरला बहन, मीरा बहन, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1901 में बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला यहाँ पर उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है, उत्तराखंड का बारदोली दोस्तों ये कहा जाता है सल्ट, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गढ़वाल का बारदोली गुजुड़ को कहा जाता है, पिछली बार भी वीडियो में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा सल्ट। अगला यहाँ पर कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसकी कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर भैरव दत्त जोशी, तो दोस्तों उन्होंने भाग लिया था 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें, तो यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर 1886 में उत्तराखंड से जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें भाग लिया था ज्वालादत्त जोशी ने, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है, सुरेंद्र वल्दिया, नरेंद्र बिष्ट, हरिदत्त कापड़ी, तो दोस्तों सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सभी को मिला हुआ है। अगला हिमाद्री थपलियाल का संबंध किससे है, तो चित्रकला से दोस्तों लगता नहीं, नाम से, कला से भी नहीं, इनका संबंध है, इस हिसाब से नाम है, शूटिंग से इनका संबंध है, हिमाद्री
थपलियाल। अगला यहाँ पर सीता गुसाई का संबंध किससे है? तो सीता गुसाई दोस्तों मुक्केबाजी से नहीं है इनका संबंध, ये हो जाएगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? बिना देखे भी आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर देहरादून, क्योंकि इन ऑप्शन के हिसाब से, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा देहरादून। अगला है रामबाड़ा किस जनपद में स्थित है? तो रामबाड़ा दोस्तों हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर बिंदुली थार स्थित है मुनस्यारी में, डीडी हाट में, रायगढ़ में या कालागढ़ में? तो बिंदुली थार दोस्तों मुनस्यारी में है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर बुग्यालों से प्रश्न है जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में बन सकते हैं। उत्तराखंड में मनड़ी व चौमासी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो मनड़ी और चौमासी दोस्तों उत्तरकाशी में नहीं है, मनड़ी और चौमासी दोस्तों ये है हमारा चमोली में, बेदनी बुग्याल चमोली में है, बहुत सारे बुग्याल चमोली में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसका सही उत्तर है यहाँ पर चमोली। अगला यहाँ पर पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो पुष्टहारा बुग्याल दोस्तों ये भी चमोली में नहीं है, ये है उत्तरकाशी में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, तो रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला यहाँ पर देवदामिनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? बन सकता है एग्जाम में दोस्तों, ये यमुनोत्री के पास है उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आर एस टोलिया। आर एस टोलिया उत्तराखंड के दोस्तों प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है 2005 में, ये हो जाएगा यहाँ पर आर एस टोलिया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। उत्तराखंड में कुली बेकार प्रथा, शेखर पाठक, बाकी बहुत सारी रचनाएं। अगला यहाँ पर कविता में पहाड़ किसकी रचना है? कविता में पहाड़ किसकी रचना है? ये हो जाएगा दोस्तों चारूचंद्र चंदोला की है कविता में पहाड़, तो याद रखेगा एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर गढ़वाली पखाड़ा कृति के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर शालिग्राम वैष्णव नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ललिता प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। तीन तारे, नील नदी का वृक्ष सब हिमांशु जोशी की हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर बेदनी कुंड और ऋषि कुंड कहाँ है? तो बेदनी बुग्याल, बेदनी कुंड, ऋषि कुंड, ये दोस्तों सब मिलेंगे आपको चमोली जनपद में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला व्यास गुफा स्थित है, अब यहाँ पर 4 धाम दिए हुए हैं, बताना आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? तो व्यास गुफा हमारा बद्रीनाथ में है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और बद्रीनाथ में कौन सी नदी का संगम होता है, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, बद्रीनाथ में कौन सी नदी का संगम होता है। अगला यहाँ पर भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो महिला एसआई में दोस्तों पूछा गया था 2016 में प्रश्न, इससे संबंधित बना था, ये हो जाएगा यहाँ पर अंजनी सैन टिहरी गढ़वाल में है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज, कुछ इस तरह का इनका आदर्श वाक्य है। अगला यहाँ पर भूमक उद्यान स्थित है, तो भूमक उद्यान दोस्तों यह है हमारा टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर कड़वाश्रम किस नदी पर स्थित है? तो कड़वाश्रम दोस्तों पौड़ी में है, ये हो जाएगा यहाँ पर मालिनी नदी कड़वाश्रम, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलन की रचना भी हुई थी। अगला यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध किससे है? तो बद्रीनाथ से, मतलब जैसे ऑप्शन में अलग अलग बनेंगे, तो दोस्तों इस जो शुरू होती है श्रीनगर से नहीं होती है, तो टिहरी से, तो टिहरी से जाती है बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर भद्रराज का मेला किस स्थान पर लगता है? दोस्तों ये लगता है हमारा मसूरी में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भद्रराज का मेला कहाँ लगता है? तो मसूरी में लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बसंत बुरास मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये लगता है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, चमोली जनपद में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है लच्छा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, गले में, कमर में या फिर पैर में? तो इनमें से आपको बताना है लच्छा नामक आभूषण, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कमर में। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप आसानी से जब आपको टाइम मिले तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा स्पीड बढ़ाकर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है? तो जागर सम्राट दोस्तों बन सकता है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बसंती बिष्ट को कहा जाता है जागर सम्राट। अगला यहाँ पर कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को क्या कहते हैं? चूड़ी नहीं,
चूड़ी मत करना। कंगन, ये भी नहीं। अब गोखले, ये बाजू में पहना जाता है, ये पुरुषों का है। तो कलाई से लेकर कोहनी तक दोस्तों जो गुंठी या ठोक, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गति में नृत्य कौन सा है? केदार, होली, चांचरी या खुदेड़। हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खुदेड़। अगला यहाँ पर जागर नृत्य किससे संबंधित है? शिव पार्वती से, विष्णु लक्ष्मी से, राम सीता या फिर क्षेत्रीय देवी देवताओं से। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है जागर नृत्य। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, यानी कि बंदरगाह आपको बताना है। कांडला गुजरात में हो जाएगा, नहीं कर सकते ये, फिर यहाँ पर कांडला, ये भी नहीं होगा। हल्दिया, फिर यहाँ पर ये कोच्चि आ गया, ये भी नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों पारादीप और हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो इसका सटीक उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा चेन्नई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जनगणना से प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी उत्तराखंड का कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर ये महिलाएं, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। उत्तराखंड का लिंगानुपात ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, तो जरूर से बताइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारत वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो यह तो 1961 से 1971। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सिक्किम के लिम्बू संप्रदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर छाप बुरुंग। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर नरोपा कहाँ का एक उत्सव है? एग्जाम में बन सकता है सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, लद्दाख। तो लद्दाख का है ये, ना कि नागालैंड का। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा लद्दाख का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड किस देश से संबंधित है? अब दोस्तों पिछली बार क्या प्रश्न बना था पटवारी के एग्जाम में, टाइगर वुड का संबंध किस खेल से? तो किस खेल से है? तो गोल्फ से। प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है। तो इनका संबंध है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश से हैं, किस खेल से, दोनों हमने जान लिया। अगली बार फिर से रिपीट होगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना, गलती नहीं करनी है। अगला नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच दोस्तों इसका सूत्र यहाँ पर सर्बिया। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आपने इस प्रश्न को थंबनेल पर भी देखा होगा। तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो एग्जाम में निश्चित रूप से बन सकता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर्वप्रथम 1896 में एथेंस ग्रीस में, नहीं। इसका सही उत्तर है यहाँ पर 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। तो याद रखेगा एग्जाम में बन सकता है, गलती आपको नहीं करनी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंटवर्प बेल्जियम 1920 में। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न है कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है? तो मेडागास्कर का नहीं है, मेडागास्कर हिंद महासागर, ये हो जाएगा यहाँ पर बोर्नियो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, ये हो जाएगा मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सांबर झील राजस्थान में है, बिल्कुल है। चिल्का झील उड़ीसा में है, बिल्कुल है। कोलार झील आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल है। मोलार झील दोस्तों महाराष्ट्र में, ना कि मध्य प्रदेश में। तो महाराष्ट्र होगा इसका सटीक उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोडाई कनाल तमिलनाडु की। बाकी रेणुका झील कहाँ है एग्जाम में बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। बाकी उत्तराखंड के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो एग्जाम में बन सकता है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, इसका सूत्र है यहाँ पर वी.एस. रमा देवी। याद रखेगा एग्जाम में बन सकता है वी.एस. रमा देवी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ, ये आपको बताना है। राज्यसभा का प्रथम गठन ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 अप्रैल 1952 को। अगर राज्यसभा की प्रथम बैठक की बात करें तो तब उत्तर होगा दोस्तों 13 मई 1952। तो याद रखना आपको 13 मई 1952 तब होगा उत्तर।
तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको हिंदी के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर इसके बाद अभी उत्तराखंड फिर से आने वाली है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी का, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, रेखा चित्र, आत्मग्लानि, नहीं, संस्मरण या फिर आत्मकथा। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अपने जीवन पर लिखी जो स्वयं कथा, ये हो जाएगा आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको भरना रहेगा, तन हो जाता है, यहाँ पर तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी फिर यहाँ पर जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भरना आएगा? तो तन खत्म हो जाता है, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। तन भस्म हो जाता है, ये भी नहीं। तन समाप्त हो जाता है, सहयोगी तन जर्जर हो जाता है और साथी के सहयोगी समाप्त छोड़ के, ये भी कुछ सही नहीं। अगला यहाँ पर धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं, बात भी गजब की है, यहाँ पर ये भरना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर अलंकार से प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से बन सकता है प्रश्न। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कौन सा अलंकार होगा? विभावना, अर्थालंकार, वक्रोक्ति या सलेश? तो सलेश अलंकार होगा दोस्तों। इस सलेश अलंकार में अर्थ चिपके रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? तो घड़ियां गिनना, मृत्यु का समय दूर होना, बहुत कमजोर होना, अधिक बीमार होना या फिर बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ये हो जाएगा तो घड़ियां गिनना, मृत्यु का समय दूर होना नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर बहुत बेचैनी से इंतजार करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। वैसे जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा ये सभी इन्हीं के हैं, तो इसका क्षेत्र का दोस्तों यहाँ पर प्रथम हो जाएगा यहाँ पर निहार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, तो याद रखेगा। अगला, कामायनी किसकी युग की है? तो अभी हमने देखा था कामायनी किससे संबंधित है, जयशंकर प्रसाद। तो किस युग की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों छायावाद युग की है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जयशंकर प्रसाद। अगला, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमिता नंदन पंत। तो प्रकृति का सुकुमार दोस्तों ये कहा जाता है सुमिता नंदन पंत को, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये जो चारों दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं छायावाद के चार प्रमुख यही है, तो इन्हीं को आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है भैया, देख लेते हैं पत्र का क्या नहीं होता है। पत्र का पत्ता जरूर होगा, पत्र चिट्ठी पत्र ये भी होगा। पत्र का लेख या पंख, पत्र का पंख भी होगा, लेख नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? बालक, पुस्तक, साहस, अंबर। तो अनेकार्थक दोस्तों ये हो जाएगा अंबर। अब अंबर के दोस्तों जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अंबर है तो इसका दोस्तों एक तो वस्त्र भी होता है, और एक वस्त्र हो गया, अंबर हो गया, बादल भी होता है इसका, और इस तरह से होते हैं, बादल भी होता है यहाँ पर, वस्त्र भी, अंबर भी। तो बाकी आकाश भी हो सकता है इसका, आकाश भी होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा अंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से किस में उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ? अति उपसर्ग नहीं लगा। अत्यंत, अति धन अंत बिल्कुल है, अतिरिक्त, अति धन रिक्त ये भी है, अति धन अधिक, अत्यधिक यण संधि है ये भी है। तो अतिथि में दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा है अति, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इनमें उपसर्ग लगा हुआ है अति, तो इसका सूत्र होगा यहाँ पर अतिथि में, तो याद रखना आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर, उपसर्ग परा का अर्थ क्या होता है? दूरी, सहित, अभाव या उल्टा। तो परा का अर्थ दोस्तों उल्टा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन दोस्तों 1936 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है निश्चित रूप से। अगला है, कई बार आया हुआ प्रश्न, पहाड़ पर लालटेन किसकी गिरती है? तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा मंगलेश डबराल। बाकी आपको लीलाधर जगुड़ी, हिमांशु जोशी, कोरापंत शिवानी सबके बारे में पढ़ना है। ये हो जाएगा यहाँ पर मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 27 में तो सब में लगा हुआ है, बाकी 2001, 2002, 2003, 4 बाकी सन से याद रखना है, तो पूरा ही आप याद रखिएगा। 27 मई 2003 को हुआ था उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ
उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में स्मारक कब बनाया गया? चंबा टिहरी में दोस्तों ये बनाया गया 1925 में। वीर गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब? 1915 में। और आपको बताना है दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से कब सम्मानित किया गया था। तो ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। तो इसका सूत्र है यहाँ पर हमारा 1925। अगला प्रश्न यहाँ पर, कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब और किसने की? तो पहली बात याद रखेगा, कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब? 1932 में, और इंद्र सिंह नयाल ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इंद्र सिंह नयाल ने। और स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान इनकी पुस्तक भी है। अगला यहाँ पर, कुली बेगार प्रथा को हटाने के लिए ट्रेल ने कब खच्चर सेना का गठन किया? दोस्तों ये किया था 1822 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न एग्जाम में बनेगा, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? तब आप बताएंगे 1908। कुली एजेंसी की स्थापना किसने? तो जोत सिंह ने की। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना कब हुई? तो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन कहाँ है? तो नैनीताल में। स्थापना कब हुई? तो 2015 में। अगला, उत्तराखंड में नई कृषि नीति जारी की गई। दोस्तों ये की थी 2011 में। तो ये आपको याद रखना है 2011-12। अगला यहाँ पर, 2011 की जनगणना में किस जिले की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो हो जाएगा यहाँ पर पौड़ी, फिर अल्मोड़ा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बी नहीं है तो इसे कर रहा हूँ, हो जाएगा हमारा पौड़ी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जौराई घाटी क्यार की बुग्याल स्थित है? बाकी टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, कुछ भी ऑप्शन रह सकते हैं। तो ये होगा दोस्तों टिहरी में, याद रखेगा। अगला यहाँ पर, रूपिन और सुपिन को महाभारत में क्या कहा गया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर जला और उपजला कहा गया है रूपिन सुपिन को महाभारत में। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में है। 2004 में बना था। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय धारानौला अल्मोड़ा में है। अगला यहाँ पर, कौड़ी किस ऋतु की फसल है? एग्जाम में बन चुका है, खरीफ या रवि, इस तरह से ऑप्शन बनते हैं एग्जाम में। जायद, हो जाएगा दोस्तों कौड़ी खरीफ की फसल है, याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पर, रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ है? चमोली में है। रूपकुंड में वैज्ञानिक दल नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कब पहुंचा? तो ये पहुंचा दोस्तों 1956 में। तो याद रखेगा। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड की किस महिला ने तीर्थ यात्रा मार्ग में धर्मशाला का निर्माण करवाया था? ये कराया था दोस्तों जसूली सौक्याणी ने। हेनरी रैमजे थे उस समय। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा जसूली सौक्याणी ने, याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है? तो हो जाएगा दून स्कूल 1935 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दून स्कूल 1935 में। स्थापना किसने की थी? ये आप चैट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी में सैमेर नाट्य क्लब की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों भवानी दत्त उनियाल 1917। तो याद रखेगा, सैमेर नाट्य क्लब भवानी दत्त उनियाल, एग्जाम में बन सकता है। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना देहरादून में की गई कब? तो ये की गई थी दोस्तों 1906 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, अभी आपने वाला पेपर देखा हुआ सचिवालय रक्षक का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, चीनी यात्री हेनसांग हरिद्वार कब आया? हो जाएगा 634 में। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1984 में हुआ था देहरादून में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 देहरादून। उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड युवा परिषद दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1976 में। तो याद रखिएगा 1976 में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा दोस्तों 1991 में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर इसके अलावा आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।